दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय केवल इस बात पर लिया है कि जब आप कोई गन लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई करते हैं और आपकी रिपोर्ट भी लग जाती है पुलिस की और प्रशासन की, माने रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, और आपका पूरा फार्म का सेटअप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ, माने जिलाधिकारी के यहाँ पहुंच जाता है। एसपी की नोसी लग जाती है और फाइनल में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां मामला रुक जाता है। आप जो आर्म्स क्लर्क है, माने असलहा बाबू है, उससे जब कहते हैं तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाता आपको, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां पेश नहीं हो पाते, या पेश भी होते हैं तो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता। तो हमने दोस्तों कई वीडियो में बताया है, लेकिन आपके जो कमेंट्स आते हैं उसमें मुझे ऐसा लगा कि आपको कुछ भ्रांति है। आज मैं कुछ डाउट्स को क्लियर कर देता हूं। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आपका लाइसेंस, जो गन का लाइसेंस है, उसका आपने जो प्रपोजल दिया है सरकार को या फॉर्म अप्लाई किया है, उसको जिलाधिकारी ज्यादा दिन तक डिले करते हैं। तो जब ज्यादा दिन तक डिले करते हैं तो आपके पास एक राइट है कि आप अपने राज्य के हाई कोर्ट को एक रिट याचिका दाखिल करके ये बता सकते हैं कि योर ऑनर, ये मामला हमारा फला फला अधिकारी के यहां पेंडिंग पड़ा हुआ है, हमने फॉर्म डाला था और इतने दिन से वहां पेंडिंग है। और आर्म्स रूल्स में ये व्यवस्था की गई है कि इतने दिनों के भीतर इस अधिकारी को हमारे फॉर्म का डिस्पोजल करना है। लेकिन इन्होंने उस नियम से हटकर के अभी तक डिस्पोजल नहीं किया है। तो इनको निर्देशित कर दिया जाए कि एक निश्चित समय सीमा के भीतर ये हमारे इस फॉर्म का या इस अनुज्ञप्ति का, जो हमने अनुज्ञप्ति मांगने के प्रार्थना पत्र दिया है, तो उसको डिस्पोज कर दें। तो दोस्तों डिस्पोज कर देते हैं। जैसे ही आप वो वहां से डायरेक्शन लाते हैं और उसकी कॉपी जिलाधिकारी के यहां दाखिल करते हैं, तो ये भी सभी जानते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम उस बात को नहीं समझ रहे कि ज्यादातर जिलाधिकारी के यहाँ थोड़ा उनको ऐसा महसूस होता है कि आप बहुत ज्यादा एडवांस हैं, जल्दी कर रहे हैं, तो वो कोई ना कोई लेखना लगा करके आपका जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर देते हैं या आपका आवेदन अस्वीकार कर देते हैं। अच्छा, लोग उसी जगह बैठ जाते हैं। दोस्तों जब आपका अगर कोई अधिकारी आवेदन अस्वीकार कर देता है, तब आपके पास दो विकल्प हैं उसी समय। देखो, मेरा उद्देश्य आपका लाइसेंस बन जाए ऐसा है। मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं है कि हम आपको कानून बहुत लंबा सिखाना चाहते हैं या चाहते हैं कि किसी आप एडवोकेट के पास जाएं। बहुत लोग चाहते होंगे, चूंकि वकील हैं, हो सकता है ये सोच रहे हो कि मामला ज्यादा से ज्यादा वकीलों के पास जाए। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जैसा चश्मा पहनेंगे वैसा ही आपको दिखाई देगा। हमारा उद्देश्य यह है कि आपको जानकारी तो हो कि अब हम क्या कर सकते हैं या क्या करें। जिलाधिकारी या लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो आपको लाइसेंस प्रदान करते हैं, वो जब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट करेंगे, जब भी आपका आवेदन रिजेक्ट करेंगे, तब वो कोई कारण अवश्य देंगे। बिना कारण के कोई आदेश नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई किया और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और आपको अप्लाई करने का कारण जो है वो आपका वो अधिकारी जो सबसे पहले आपकी जांच पड़ताल करता है, यानी थाना प्रभारी या चौकी इंचार्ज या हल्का इंचार्ज, सब इंस्पेक्टर या सर्किल इंस्पेक्टर या हल्का इंचार्ज भी होते हैं कभी कभी। जैसे किसी थाने में आपके मोहल्ले का कोई एक सब इंस्पेक्टर को बना दिया गया हल्का इंचार्ज, तो उनमें से कोई एक जब आपके फॉर्म को बिल्कुल विधिवत आपका अवलोकन करता है, तो उसमें बाकायदे लिखा जाता है कि जो आवेदक हैं उनकी आयु इतनी है, आवेदक इतने पढ़े लिखे, उसमें सारी कॉलम्स हैं। आवेदक की चुनाव में क्या भूमिका है। दोस्तों आप लोग, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, दोस्तों पुलिस का जो मुखबिर तंत्र है वो कैसे काम करता है। आप ये सोचते हैं कि पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लगाई या गलत रिपोर्ट लगा दी। पुलिस का एक पूरा नेटवर्क होता है। उस नेटवर्क के आधार पर थाने में जो रजिस्टर हैं और जो उनको जानकारी मिलती है, उसके आधार पर वो कहते हैं कि आपको लाइसेंस दिया जाए या नहीं दिया जाए। उनको लगता है कि आपको बेसिक नीड नहीं है,
तो आज मैं इस मामले में, इस वीडियो में केवल ऐसे ही टिप्स बताना चाहता हूं कि अगर कहीं ऐसा मामला फंस रहा है तब आप क्या करें। तो जो रिजेक्शन ऑर्डर है उसके अगेंस्ट आप सबसे पहले, चूंकि वो अगर जिलाधिकारी ने दिया है, रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं जिलाधिकारी, तो उस ऑर्डर को लेकर के आप कमिश्नर के यहां तुरंत जाएं, उसका रिवीजन दाखिल करें और उस रिवीजन में ये कहें कि ये ऑर्डर मनमाना है, इस ऑर्डर में ज्यूडिक्शन का प्रयोग नहीं किया गया है। और ये ऑर्डर क्यों मनमाना है? क्योंकि आज रूल्स में कहा हुआ है आपके खिलाफ अगर कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है तो इससे ये प्रज्यूम किया जाएगा कि आप अपने थाने के या अपने एरिया के सम्मानित या संभ्रांत व्यक्ति हैं। लाइसेंस संभ्रांत व्यक्ति को ही तो दिया जाता है। अगर आपके लिए थाने से जो रिपोर्ट आई है उसमें कोई अपराध आपका नहीं है, कहीं आप किसी मामले में पाबंद नहीं किए गए हैं, कोई गुंडा एक्ट या मिनी गुंडा एक्ट या 145 सीआरपीसी की 107, 116 या 151 सीआरपीसी की कार्यवाही कभी आपके विरुद्ध नहीं हुई है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि आप कोई गलत व्यक्ति हैं या आप दागी हैं, या कैसे आपके खिलाफ कोई इस तरीके का बिहेव कर देगा? तो अगर कहीं ऐसा लगता है तो आप एक आरटीआई दाखिल करें अपने जिले के अपर पुलिस अधीक्षक को और उनसे पूछें कि जिस थाने से आप निवास करते हैं क्या उस थाने के संभ्रांत नागरिक आप हैं या आपके विरुद्ध कोई मुकदमा पंजीकृत है। भाई सभ्य का मतलब क्या होता है? आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कहीं भी बैठाला जा सकता है, आपसे कोई बातचीत कर सकता है। तो आप अगर सभ्यता की श्रेणी में हैं तो आपको तो उनको मजबूरी है लिखना। आप एक बार अगर वो कहीं रिपोर्ट गड़बड़ कर देते हैं तो आप उच्च अधिकारियों को फिर कह सकते हैं और रिपोर्ट दोबारा भी तो मंगवा सकते हैं। तो उस रिजेक्शन ऑर्डर के खिलाफ तुरंत आप कमिश्नर के यहाँ जाएं और कमिश्नर से भी संतुष्ट ना हो तो आप तत्काल उस ऑर्डर को फिर हाईकोर्ट में चैलेंज करें। तो जब आप हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे तो पहले आपने डायरेक्शन दिलाया था कि हमारा डिस्पोज कर दिया जाए, जब उन्होंने डिस्पोज कर दिया तब आप फिर जाते हैं ये कह करके कि इन्होंने जो डिस्पोज किया है वो ऑर्डर इनका मनमाना है, ज्यूडिक्शन के बाहर है, अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया है। और जो फैक्ट हैं वो आप बताएंगे, आप माने आपके वकील साहब बताएंगे। अब अगर आप अपने को समझते हैं कि हम कर सकते हैं तो आप भी बहस जाकर कर सकते हैं और मुकदमा भी दाखिल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप लाइसेंस पा सकते हैं। लाइसेंस ही नहीं, कोई भी ऐसा काम जिसमें कहीं कोई तकनीकी अड़चन आ रही है वो इस तरीके से किया जा सकता है। समय थोड़ा लग सकता है, आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, कभी ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि हमारा कोई काम नहीं होगा, लेकिन सफलता मिलती है, उम्मीद है सफलता मिलती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।